बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो क्लास 8 अस्सलामुअलैकुम। जी तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया। तो आज क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंसेस, कि उसने सीक्वेंसेस दिए हैं अर्थमेटिक और उसको कहा है कि इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन की सबसे पहले पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के इसमें उसने हमें एक अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया है 6, 13, 20 और 27 एंड सो ऑन, ये इसी तरह चल रहा है। और हमें उसने कहा है कि इसकी आपने जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो जनरल टर्म फाइंड करने का ना एक फार्मूला है, इंतहाई आसान सा है। तो आपने उस फार्मूले को याद कर लेना। वो फार्मूला है जी ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट में और d उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट में होगा और d उनके साथ n और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फार्मूला हमें पता चल गया। तो फार्मूले के मुताबिक आगे हम चलते हैं कि फार्मूले में ए क्या चीज़ है। ए है जी फर्स्ट, जो उसका अर्थमेटिक सीक्वेंस का डिजिट होगा फर्स्ट वाला होगा वो ए है। ए इज़ इक्वल टू यहाँ पे है जी 6, जो फर्स्ट है उसको ए कहते हैं। और उसके बाद डी है। डी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा है, इन दोनों के डिफरेंस को डी कहते हैं। किसी भी दोनों के जो इनके दरमियान फ़र्क आ रहा हो वो डी है। तो डी इज़ इक्वल टू फर्स्ट वाले कर रहे थे 13 में से 6 माइनस करें, 13 माइनस 6। तो 13 में से 6 माइनस करें तो वो आएगा जी 7। तो डी आया हमारे पास 7। तो अब हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। तो हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला है जी ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस n-1 डी उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए एन ऐसे ही लिखेंगे हम, ए एन इज़ इक्वल टू ऐसे ही ए की जगह पे हम 6 है, फर्स्ट वाली वैल्यू को ए कहते हैं, तो ए की जगह पे 6 लिख देंगे प्लस n ऐसे ही लिखेंगे, n को ऐसे ही, -1 ऐसे ही, और d की जगह पे हम लिख देंगे जी 7, जो उनमें डिफरेंस है। अब इसको सॉल्व करने 7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दें 6 प्लस 7 n से मल्टीप्लाई होगा तो 7n माइनस 7 1 ज़ार 7। तो ए एन इज़ इक्वल टू 6 प्लस 7n माइनस 7 आ गया। तो अब इसको ये 7 माइनस का है और ये 6 प्लस का है। 6 में -7 को ऐड करना है आपने, माइनस प्लस माइनस होगा, 6 में से 7 निकलेगा तो बाकी बचेगा जी 1, और साइन बड़ी रकम का माइनस का आएगा तो -1 आएगा। ए एन इज़ इक्वल टू 7n माइनस 1, 6 में से 7 में हमने माइनस कर दिए तो वो आया 7n माइनस 1। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। ए एन इज़ इक्वल टू 7n माइनस 1, तो ये इसका आंसर है जी। तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में उसने दिया जी 5, 7, 9 और 11 अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया है और हमें कहा जी कि इसकी आप जनरल टर्म फाइंड करें। उसी तरह जैसे फार्मूला है जी ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस n-1 डी उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ए क्या है मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, फर्स्ट वाला 5 है, ए इज़ इक्वल टू 5, और डी जो है वो है जी दोनों का डिफरेंस। 7 में से 5 लेस करें, 7 में से 5 लेस करेंगे तो वो आएगा जी 2। तो ये हमारे पास डी भी आ गया। अब इनको फार्मूले में पुट कर लें। ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन ऐसे ही, ए हमारे पास 5 है प्लस n-1 ऐसे ही लिखेंगे और डी हमारे पास है जी 2। तो ये आ जाएगा जी 5 प्लस 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस 2 1 ज़ार 2। तो ये 2 माइनस का है और ये 5 प्लस का है। 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस होगा तो वो आएगा जी 3। तो ए एन आया जी 2n प्लस 3। ए एन है जी 2n प्लस
3। तो ये हमारा आंसर है जी। तो पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में उसने दिया है जी अर्थमेटिक सीक्वेंस 4, 9, 14 और 19। इसको भी उसी तरह फार्मूला लिख लें और फार्मूले में पुट करेंगे इंतहाई आसान तरीके से। ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ए है जी फर्स्ट वाला, अर्थमेटिक सीक्वेंस का फर्स्ट डिजिट ए होता है 4। डी है जी दोनों के दरमियान डिफरेंस, 9 में से 4 लेस करें तो वो आ जाएगा जी 5। तो अब इसको फार्मूले में पुट कर लें। ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए है जी 4 प्लस एन माइनस 1 वैसे ही, और डी हमारे पास आया है जी 5। 4 प्लस 5n, 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5 1 ज़ार 5। तो ए एन आया जी 4 प्लस 5n माइनस 5। अब इस 4 में से जब 5 को लेस करेंगे तो ये आएगा जी -1। साइन बड़ी रकम का माइनस 5 के साथ माइनस है तो -1 आएगा। तो ए एन इज़ इक्वल टू 5n माइनस 1। तो ये हमारा आंसर है, ये जनरल टर्म है जी। तो पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में उसने दिया है जी 2, 12 और 22 अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो फार्मूला वही है, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए जो है वो फर्स्ट वैल्यू ए है 2, डी दोनों का डिफरेंस है। 12 में से 2 माइनस करें, 12 में से 2 माइनस करें तो वो आएगा जी डी इज़ इक्वल टू 10। फार्मूले में पुट कर देना। ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए है 2 प्लस एन है जी वैसे ही एन माइनस 1 और डी है जी 10। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 10 को n से, 2 प्लस 10n हो जाएगा। जब 10 को n से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 1 ज़ार 10। तो ए एन आया जी 2 प्लस 10n माइनस 10। अब 2 में से 10 में से 2 लेस करना है, 10 में से 2 लेस करेंगे तो 8। साइन माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम 10 है तो उसके साथ माइनस है, तो ये हो जाएगा जी ए एन इज़ इक्वल टू 10n माइनस 8। और ये हमारा आंसर है जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस, कि अर्थमेटिक सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। उसने हमें एक अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया है 1, 4, 7 एंड सो ऑन 91 तक, और उसने पूछा है, इसमें पूछ रहा है कि जो 91 है ना वो कौन सी टर्म है इसके अंदर। जैसे कि ये 1 फर्स्ट टर्म है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में बात की हुई है, पहले टर्म्स को समझा हुआ है। 4 सेकंड टर्म है, 7 थर्ड टर्म है, इसी तरह चलते जा रहा है। और ये जो जब 91 आएगा ना इस सीक्वेंस में तो वो कौन सी टर्म होगी, वो हमने उसको फाइंड करके बताना है कि ये कौन सी टर्म है। ये भी पिछले वाले फार्मूले के साथ ही हम फाइंड कर लेंगे, जो भी हम पिछले सवाल में कर रहे थे सेम उसी तरह हम इसको ईजिली फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला है जी ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फार्मूला वही यूज़ होगा, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है हमने कि फार्मूले के अंदर, और हमारे पास उसकी टर्म आ जाएगी ये कौन सी टर्म है। अब इसमें जो एक चीज़ है ना वो ए एन है। ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म जो हमने फाइंड करनी है उसको ए एन बोलते हैं। तो ए एन इज़ इक्वल टू 91। ए एन होगा जो लास्ट टर्म है सीक्वेंस ही, उसको ए एन कहते हैं। ए एन आया जी 91, और ए होता है फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म होती है। ए इज़ इक्वल टू, इसमें 1 है तो 1 ए है। उसके बाद हमें डी चाहिए होता है। डी हमें पता है कि दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है सारे सीक्वेंसेस में वो डी होता है। डी इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1। 4 माइनस 1, 4 में से 1 लेस करेंगे तो आया जी 3। तो डी है 3। एन हमने फाइंड करना है। एन जो है वो फार्मूले में ये टर्म नंबर है,
तो n ही हमने फाइंड करना है, तो n के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया है। तो अब ये वैल्यूज़ हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूले के मुताबिक है जी ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमने है जी 91, तो ए एन की जगह पे 91 लिख दें, इज़ इक्वल टू ए आया जी हमारे पास 1, ए 1 है, प्लस एन हमने फाइंड करना है एन माइनस वन, डी डिफरेंस है जी वो 3 है। अब इसको सॉल्व कर लें, ये 1 इधर प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 91 माइनस 1। बाकी इसी तरह n माइनस वन, 3 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 91 में से 1 लेस करेंगे तो वो आएगा 90 इज़ इक्वल टू n माइनस वन, 3 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल की तरफ, तो उस तरफ ले जाएं, 90 डिवाइडेड बाय 3, n माइनस वन अकेला रह गया, कटिंग कर ले, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 और 0, तो ये आया जी 30 इज़ इक्वल टू n माइनस वन। अब ये 1 रह गया, n हमें अकेला चाहिए, तो 1 इधर माइनस का तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको इस तरफ ले आते हैं हम, 31 प्लस 1, 30 प्लस 1, तो ये इधर रह गया जी n, 30 में 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 31 इज़ इक्वल टू n। तो और लगा के इसकी आप सीधा भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी n इज़ इक्वल टू 31th TH, 31वीं टर्म है, 31th टर्म, तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंसेस 2 5 8 एंड चल रहा है वो 62 तक, पिछले सवाल की तरह 4th क्वेश्चन की तरह ही है, उसने सिर्फ अर्थमेटिक सीक्वेंस चेंज करके दिया हमें और कहा है कि जो 62 है वो कौन सी टर्म है, उसी तरह हमने फार्मूले में उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमारे पास उसकी टर्म आ जाएगी इसके 62 कौन सी टर्म में आता है। तो उसी तरह हमने इसका फार्मूला लिख लेना है, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरह मैंने बताया था पिछले, ए एन जो है वो लास्ट टर्म है जो उसकी सीक्वेंस की फाइंड करनी है, वो है जी 62, ए जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, जो फर्स्ट में है वो है 2, और डी है जी, डी होता है डिफरेंस 5, और 5 में से 2 माइनस करें, 5 माइनस 2, तो ये है जी 3, तो डी आया 3 हमारे पास आ गई। एन हमने जो है वो फाइंड करना है, तो फार्मूले में पुट कर देते हैं हम, डाटा हमारे पास आ गया, तो फार्मूला है जी ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन है जी 62, उसकी जगह पे 62 लिखें, ए है जी 2, उसकी जगह पे 2 लिखें, प्लस एन माइनस एन हमने फाइंड करना वो वैसे ही, और डी डिफरेंस है जी 3, 2 प्लस हो रहा है, इसके साथ कुछ नहीं होता, प्लस होता है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 62 माइनस 2, तो यहाँ रहेगा जी एन माइनस वन, 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 62 में से 2 लेस करेंगे, 62 में से 2 लेस करें तो 2 में से 2 गया तो 0, और ये 6 ऐसे ही, तो बाकी बचा जी 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 इज़ इक्वल टू एन माइनस वन, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू एन माइनस वन, कटिंग कर लें, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और 0 उसके साथ, तो पीछे रह गया 20, तो ये हो जाएगा 20 इज़ इक्वल टू एन माइनस वन। अब ये 1 इस तरफ माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, 20 प्लस 1 इज़ इक्वल टू एन, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 इज़ इक्वल टू एन, इसको सीधा कर लें और लगा के n इज़ इक्वल टू 21th टर्म, ये इसकी 21वीं टर्म है,
और ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।